दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी इसलिए है क्योंकि अगर सही पे इसकी पहचान नहीं कर पाए तो ये बहुत ही जानलेवा होती है। और अगर देर से पहचान करके सही से इलाज करके मरीज़ की जान बचा भी लिए तो मरीज़ को बाद में बहुत तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दौरे आने लगते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हो, जिनको आप देख कर के घर पे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुखार गंभीर किस्म का है और तुरंत सही और योग्य डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि दिमागी बुखार को हम पहले कैसे पहचानेंगे। इसके अलावा अगर दिमागी बुखार के लक्षण लग रहे हैं तो कौन-कौन से उसमें टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। किन लोगों में दिमागी बुखार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इससे बचाव कैसे करना है और इलाज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले कैसे पहचानेंगे। तो दिमागी बुखार के लक्षण ये होता है कि बुखार बहुत ही तेज़ होगा, बुखार के साथ सर में बहुत ही भयंकर दर्द होगा, इसके अलावा उल्टी सा महसूस होगा या उल्टी होगा, शरीर में अकड़न होगी, गर्दन अकड़ जाएगी। अगर आप ऐसे गर्दन पकड़ के उठाएंगे तो पूरा शरीर लगभग उठ जाता है, मरीज ऐसे नहीं छू पाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके अलावा मरीज अपना नाम, पता, उम्र या रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाएगा या बता नहीं पाएगा, पहचानने में दिक्कत होगी। इसके अलावा मरीज धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं और उनमें जो है व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। तो अगर ये सारे लक्षण किसी मरीज में मिल रहे हैं तो उसको दिमागी बुखार होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर लग रहा है कि दिमागी बुखार है तो इसमें कौन सी जांच करानी होती है। तो कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं। सबसे जो मेन जांच होती है वो CSF फ्लूइड का एनालिसिस होता है। ये रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि जो दिमागी बुखार है या नहीं है, और है तो बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है या फिर कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं, तो उनकी वजह से तो ये नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ केसेस में CT स्कैन सर का और MRI कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे कि किन लोगों में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उनमें ये चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर कोई लंबे समय से स्टेरॉयड हो रहा है, ले रहा है, जैसे बहुत लोग होते हैं घुटने में दर्द या सांस के मरीज रहते हैं तो बहुत लंबे समय से स्टेरॉयड लेते रहते हैं, तो उनमें ये चांस ज़्यादा होता है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, रोग से लड़ने की ताकत कम होती है, तो उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले से टीबी के मरीज है या आसपास टीबी के मरीज हो रहे हैं तो दिमागी टीबी होने के उसमें चांसेस रहते हैं। अगर HIV के मरीज हैं तो उनमें भी दिमागी बुखार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपके कान में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या फिर सर में चोट लगा हुआ है या फिर रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लगा है तो उनसे भी दिमाग में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। और अगर आप लंबे समय से कोई नशा यूज कर रहे हैं, आईवी ड्रग एब्यूजर है या लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करेंगे कि जो है इनमें इलाज कैसे किया जाता है। तो पहले जांचें करते हैं मरीज के लक्षण, और जांच करने के उपरांत अगर बैक्टीरियल आ रहा है या वायरल आ रहा है तो उसके हिसाब से एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल दवाएं देते हैं, स्टेरॉयड देते हैं, और बाकी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर के लिए पैरासीटामॉल फ्लूइड देते हैं। तो ये सब इलाज जरूरी होता है। बिना मरीज को एडमिट किए ये सब इलाज नहीं होता है, क्योंकि मरीज की हालत कभी भी इसमें सीरियस होने के चांसेस रहते हैं। कई बार मरीज बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, उनको कई बार वेंटिलेटर पे भी रखने की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे कि इससे बचाव कैसे करें। तो पहली बात ये है कि बच्चों को जो वैक्सीन लगते हैं, जैसे MMR है या न्यूमोकोकल वैक्सीन हैं, तो BCG वैक्सीन है, तो ये सारे टीके बच्चों के सरकारी अस्पतालों में हर जगह फ्री में अवेलेबल हैं। हर बच्चे को सारे टीके लगे होने चाहिए।
इसके अलावा अगर कान में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसका सही से इलाज करा लेना चाहिए। अगर कोई स्टेरॉइड लंबे समय से ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर के टच में रह करके ये चीज़ें लेना रहना है। अगर आपके स्प्लीन का ऑपरेशन हो रखा है तो भी आपको ये चांसेस बढ़ने के रहते हैं। तो ये सब सावधानियां रखना है आपको, तो आप जो है जल्दी पहचान लेंगे और सही से सही जगह पे इलाज कराएंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। क्योंकि इसमें मरीज ठीक हो जाते हैं तब भी उनको बार बार दौरे पड़ने लगता है या फिर उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, डिप्रेशन होता है, तो बहुत सारी ये दिक्कतें होती हैं। दिखाई देना कई बार कम हो जाता है या सुनाई देना कम हो जाता है। तो इन सब परेशानियों से बचना है तो सही समय पे सही डॉक्टर से दिखा के सही इलाज कराइए, आपका मरीज बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आप भी किसी और को ये जानकारी दे सकें। नमस्कार।